अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंट किलर की, एक ऐसी साइलेंट डिजीज की जो हर दूसरे इंसान का मसला बनती जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर पे या हाइपरटेंशन पे। लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि उसका बीपी तेज रहता है। आज हम बात करेंगे कि अगर बीपी तेज रह रहा है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, किन वजह से बीपी तेज रहता है, हम कौन सी चीजें लाइफ में ऐड करके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल हैं जिसमें चेंजेस लाके हम बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिन पर अमल करते हुए हम बीपी को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, कौन से मल्टीविटामिन जरूरी होते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और उनके डेली लाइफ के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, क्या वो इजीली अवेलेबल हैं, क्या हम इजीली उन्हें ले सकते हैं। आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। ये डिजीजेस में पाकिस्तान में 5वें नंबर पर आता है। अगर हम एवरेज अंदाजा लगाएं तो 1:3 है, मतलब हर 3 लोगों में से एक बंदा इसका शिकार है। साथ में हार्ट अटैक कराने का बाइस बनती है, किडनी फेलियर कराने का बाइस बनती है, इसके अलावा स्ट्रोक का मसला हो सकता है और इसके अलावा आपकी आंखों की बिनाई भी इसकी वजह से जा सकती है। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है वो होता क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली वो फोर्स या प्रेशर है जो ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स पर यानी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगाता है। अब बेसिकली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो दिल एक पंप के तौर पे काम कर रहा होता है। जब दिल पंप करता है तो वो ब्लड को फ्लो कराता है आपकी वेसल्स में और जिनसे वो सारे जिस्म में आपके पहुंच के तो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर हाई होने के रीजंस ये होते हैं कि किसी वजह से जो आपकी वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। इसका रीजन हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट हो सकता है, जिसकी वो आपका दिल है वो एज अ पंप काम कर रहा होता है। तो इस पंप को ज्यादा प्रेशर से ज्यादा फोर्सफुली वर्क करना पड़ता है कि वो हार्ड ब्लड वेसल्स में से ब्लड को फ्लो करा सके, जिसकी वजह से यहाँ पे दिल के मसले होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि इस बंदे में हाई ब्लड प्रेशर है, यानी ये हाइपरटेंशन का मरीज है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हमारे पास इसके 8 कॉजेज हैं जो मेजर कॉजेज हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है नमक का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आप नमक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सोडियम होता है। सोडियम जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है। सेकंड पे आता है स्ट्रेस। अगर तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर को कॉज कर सकती है। थर्ड पे आता है ओवरवेट होना। अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये भी आपके हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लीड कर सकता है। और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी ब्लड वेसल्स जो है उनकी कंपोजिशन चेंज करके उन्हें टाइटन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और जो लीड करता है टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाए। देन आता है कम फिजिकल एक्टिविटी करना, मतलब आप किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो यह आपके हाई ब्लड प्रेशर का कॉज हो सकता है और ये लीड कर सकता है टुवर्ड हार्ट फेलियर। देन आता है स्लीप या नींद। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे तो यह हार्मोनल डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती है जो लीड करता है टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। देन हम बात करेंगे कुछ घरेलू टोटकों की, कुछ घरेलू नुस्खों की जिनकी वजह से आप ब्लड प्रेशर को विद इन नॉर्मल रेंज रख सकते हैं। इसमें हम 5 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आता है लहसुन या गार्लिक। आप लहसुन के 1 to 2 पीसीस को लेके मॉर्निंग में खाली पेट चबा लें। इसमें बेसिकली एलिसिन होता है। एलिसिन जो होता है आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो हार्ट को बहुत ज्यादा पंप नहीं करना पड़ता कि वो ब्लड को फ्लो कराए, तो इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है विद इन नॉर्मल रेंज रह सकता है। सेकंड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है बीटरूट, जिसे हम चकंदर भी कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करता है। देन हमारे पास आता है अजवाइन या कलवंजी। अजवाइन या कलवंजी को आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह आप खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। ये एज अ डिटॉक्स काम करता है जो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को विद इन नॉर्मल रेंज लाने में हेल्प करता है। देन आता है मेथी दाना। अब आप जो मेथी दाना है उसे भी रात को पानी में भिगो सकते हैं और सुबह उठ के उसका पानी भी आप ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट लें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मेथी दाना जो है इसके बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स में भी, तो ये एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। देन आती है हमारे पास ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। अगर आप दिन में 1 to 2 टी कप्स अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं तो ये आपको ब्लड प्रेशर हाई होने से हमेशा दूर रखेगा।
देन हम बात करेंगे कुछ उन चीज़ों की जिन्हें आपने बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है। इसमें नमक आता है, इसमें प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड आती है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा अगर आप चिप्स वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं बाहर के तो उन्हें भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा फास्ट फूड से अवॉइड करें और बेकरी आइटम से बिल्कुल अवॉइड करें। और अब हम बात करेंगे कुछ उन चीज़ों की जिन्हें आपने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज है। बनाना खा सकते हैं। बनाना जो होता है हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है जो आपका बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन दही आता है, इसमें कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम बेटर करने में हेल्प करते हैं। देन ओट्स आता है। ओट्स बेसिकली जो दलिया है ये हाई सोर्स ऑफ फाइबर्स होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को विद इन रेंज रखने में हेल्प करता है। सब्जियों में हमारे पास पालक और साग आता है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देन आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होती है जो आपका ब्लड लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। देन हम 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की बात करेंगे जो आपकी इस डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम आता है। बनाना जो होते हैं हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम होते हैं। इसके अलावा आप नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैग्नीशियम आता है। बादाम और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स मैग्नीशियम का सोर्स होती हैं। देन कैल्शियम आता है। मिल्क और योगर्ट कैल्शियम का सोर्स होते हैं। देन ओमेगा 3 आता है। ओट्स यानी दलिया, फिश और इसके अलावा अखरोट इसका बेस्ट सोर्स होते हैं। देन लास्ट में हमारे पास विटामिन डी आता है। विटामिन डी आप अंडों से ले सकते हैं, आप सूरज लाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन डी के जो कैप्सूल हैं वो अपनी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। लास्ट में हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि किस तरह लाइफस्टाइल को मैनेज करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो 30 टू 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक आपने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनानी है। सेकंड पे आपकी नींद जो है वो 7 से 8 घंटे प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। थर्ड पे आपने स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो लाइफ में। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल उन दोनों चीजों से अवॉइड करना है। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप कोशिश करें कि आप बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई के अकॉर्डिंगली अपना वेट जो है वो हेल्दी वेट में लेके आए। लास्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास हमेशा एक बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस जो है वो घर पे होनी चाहिए। आपको ऑन एंड ऑफ अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपका बीपी विद इन रेंज नहीं रह रहा है इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बावजूद तो आप फौरी तौर पे अपने फिजिशियन के पास जाएं, उससे इनिशियल अपनी मेडिकेशन लें और उसकी हदायत पर अमल करें। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।